मध्य प्रदेश की नगरपालिका भिंड जिले की अजीब और गजब कहानी। हम आपको अवगत करा दें कि नगरपालिका की अनदेखी से पीड़ित गरीबों को नहीं मिल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास। आए दिन परेशान होते हैं गरीब हितग्राही, लेकिन इस पर नहीं जाता है वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान। आपको अवगत करा दें कि भारत सरकार की बनाई गई नीति हर गरीब का अपना हो आशियाना, जिस पर भिंड नगरपालिका के द्वारा आज तक कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई है, जिसके कारण आज भी गरीब दर दर भटकने पर मजबूर और किराए के मकानों पर रहने के लिए बेबस हो रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मजरा शहर के सभी गरीब परिवारों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित था। 2015 से शुरू हुआ आवास आवंटन नगरपालिका ग्रामीण इलाकों का सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही फंस कर रह गया है, जबकि प्रदेश की सरकार हर बार गरीबों के लिए चुनाव में दोनों हाथों में लड्डू लेकर आती है और सपने दिखाकर लड्डुओं को गायब कर जाती है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अमल अभी तक भारत सरकार प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जिस कारण आज भी गरीब परिवारों के बीच रहने का मकान नहीं है और जो गरीब परिवार की श्रेणी में भ्रष्टाचार करके सम्मिलित हो जाते हैं, उनके पास दो दो मकान और फिर अधिक लोन वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ऐसे में सरकार को जांच करनी चाहिए, जिससे गरीब हितग्राहियों को उनका हक मिल सके और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए जो कि गलत जानकारी देकर शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। नगरपालिका के द्वारा भाजपा सरकार की नीति के अनुसार भिंड शहर ग्राम रतनुपुरा के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाए गए थे, जिन मकानों की संख्या करीबन 543 के लगभग होगी। 2016 में आवास कॉलोनी के प्रोजेक्ट पर कार्य को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें गरीब परिवारों को एक बत्ती कनेक्शन, फ्री नल जल योजना के तहत पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, आवासीय कॉलोनी में मंदिर मस्जिद आदि के स्थान चिन्हित भी किए गए थे। 2015 से लेकर 2024 तक आज भी प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तुम्हारा? मेरा अमन राठौर। अमन राठौर। पिताजी का नाम? राम बाबू राठौर। राम बाबू राठौर। कितने वार्ड के निवासी हो तुम? ये बात तो नहीं पता मेरे को। नहीं, वहाँ कितने वार्ड के निवासी थे? 39 वार्ड। 39 वार्ड। अटेर रोड पे रहती थी? अटेर रोड श्री कृष्ण नगर 39 वार्ड पे रहता था। अच्छा, अभी यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? 4 साल से। 4 साल से इसी जगह पर रह रहे हो? हाँ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाए थे मकान, तो यहाँ कौन कौन रहता है तुम्हारा? इधर मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मम्मी पापा? अहमदाबाद में रहता हूँ। आप अहमदाबाद काम करते हो? अच्छा, तो यहाँ जो मकान आपने बनवाया था, इसके सामने भी कई मकान खाली पड़े हैं, ये कितने सालों से खाली हैं? ये तभी से खाली है। हम लोग आए उससे पहले से खाली पड़े, मनवा के डाल दिए। अच्छा, बने हुए हैं तब से कोई आता ही नहीं है यहाँ रहने? भी कभी देखने भी नहीं आते? देखने आते, महीने में साल में एक बार आते खाली। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर पता नहीं? फिर नहीं आते। प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने वाले हितग्राही लाभ लेकर शहरों के अंदर अपने निजी मकानों में रह रहे हैं और आवास में मकानों पर ताला डाले हुए हैं, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम प्रदेश में धूमिल हो रहा है। नगरपालिका के द्वारा सर्वे कराया जाए तो निश्चित तौर पर 543 मकान स्वामियों में रहने वालों की संख्या मात्र निकलकर 73 हितग्राहियों की ही होगी, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में निवास कर रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिर जो हितग्राही प्रधानमंत्री आवास में रहने के लिए शर्मिंदा हैं, तो फिर प्रशासन ने इनको आखिर इस योजना में शामिल क्यों किया गया? वहीं नगरपालिका के दफ्तरों में आज भी ऐसे गरीब परेशान होकर आवास के लिए भटक रहे हैं, जिनको किराए के मकान नहीं मिल रहे हैं और वे अपने परिवार को लेकर फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन को इस ज्वलन परेशानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे गरीब परिवारों को उनके सिर पर छत का सहारा बन सके। आज भी गरीब परिवारों के हितग्राहियों के पास क्या नाम है आपका? मेरा कल्पना। कल्पना जी। अच्छा, कल्पना जी, आप पहले कहाँ रहती थी, किस वार्ड में? हम रहते थे 29 वार्ड में, बैराकपुरा के मकान में। अच्छा। हाँ। वहाँ से यहाँ कितने साल हो गए शिफ्ट हुए आपको? आपको बताया तो हमने। जी, कितने साल हो गए करीबन? साल भर हुए। 1 साल हुई है? हाँ, 1 साल हुई। अच्छा, उसके पहले आप वहीं रहती थी? हाँ, वहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ जो मकान और भी बने हैं, हाँ, आपके आसपास बने हैं, हाँ, करीब 50 मकानों के बीच में कितने लोग रह रहे होंगे आप लोग? हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 10 15 20 लोग होंगे। 20 लोग नेट है ना?
10-15 लोग ही हमारे हैं। इतने इलाके के बता रहे हैं आपको। हाँ 20 लोग आराम से रह रहे हैं। अच्छा, मकान करीबन कितने बने होंगे यहाँ? अब ये वैसा हमें पता नहीं। करीबन 50 से ऊपर मकान होंगे, हाँ है ना? ज्यादा ही 600 है, 600 करीब है ना। अच्छा, यहाँ आप लोगों के आसपास कोई रहने के लिए अब दोबारा नहीं आ रहा है? कोई भी नहीं नहीं, आता? कोई कितने नहीं सालों आ से नहीं आए होंगे यहाँ? अरे जब से मना है थोड़ा थोड़ा सब कर कुरा के सब चलेगा वैसा। ऐसे ही रहते हैं? हाँ ऐसा पड़ा पूरा खंडर पड़ा है। परेशानी क्या है यहाँ आप लोग को? परेशानी बस नल और लाइट की वैसा प्रॉब्लम है। क्यों बच्चियाँ वगैरह स्कूल जाती है, रात रात होती है तो बहुत प्रॉब्लम पड़ती है हमारे यहाँ। अच्छा, क्यों हम भी जाते हैं, हमारे मिस्टर भी जाते हैं तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है। मतलब रात को लाइट नहीं रहती? नहीं रहती है, चली जाती है, फेस चली जाती है। कितने दिन तक के लिए लाइट जाती है? चली जाती, 3 दिन के लिए चली जाए, 2 दिन के लिए चली जाए। हाँ भाई साहब 3 4 दिन के लिए चली जाए लाइट। अच्छा, पानी कितने दिनों में आता है? अब 4 दिन में, 5 दिन में, ऐसे कभी रोज दे रहे हैं पानी। अच्छा, ऐसा पानी कितने दिनों बाद आया होगा? 8 दिन बाद आया है, आज और कल 2 दिन आया अभी पानी का। अच्छा, बाजार तक जाने में कोई परेशानी रहती है क्या? नहीं बाजार में तो ठीक है, बस रात की प्रॉब्लम रहती है, लाइट वाइट नहीं रहती, जेल वेल पे तो दिक्कत पड़े, लड़कियों को दिक्कत हो जाती है और प्रॉब्लम। हमारे बच्चों को दिखता नहीं है, वो भी दिक्कत हो जाती है। काम करने पीतल का काम करते हैं वो तो रोज जाना लगा रहता है। आवास नहीं है, जबकि प्रदेश सरकार 10,000 आवास बनाने का वादा कर चुकी है। नपा के द्वारा बताया गया है कि ऐसे आवासों के हितग्राहियों को चिन्हित किया जाएगा जो आवास की श्रेणी में नहीं आते हैं और ऐसे लोगों के आवासों को जरूरतमंद गरीब के सुपुर्द कर दिए जाएंगे जो बहुत जल्द जिनके आवास नहीं है। बहुत जल्दी ऐसा किया जाएगा, पर आज तक नपा के अधिकारियों ने ना तो सूची बनाई और ना ही आवासों को खाली कराने की कोई योजना धरातल पर उतरी है। ये आपका मोनी कहाँ रहती थी पहले? सर्कस हाउस पे। सर्किट हाउस पे रहती थी। हाँ। उसके बाद में यहाँ रहने लगी। फिर यहाँ रहने लगे। अच्छा, ये आपके आसपास सारे मकान खाली हैं? सब खाली है, आते हैं झाड़ू लगा के चले जाते हैं। कितने सालों से खाली हैं ये? बहुत दिनों से, जब से बने तब से खाली है। जब से बने हैं ये? हाँ, तब से खाली। तब से ही खाली हैं? हाँ। तो ये लोग आते हैं जब कभी? आते हैं जब कभी, फिर झाड़ू लगा के अपने चले जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आते हैं। क्या नाम है दादा आपका? कमलेश जी, आप यहाँ प्रधानमंत्री आवास में ही रहते हैं? हाँ, कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो बनौता से रह ही रहे। फिर भी कितने साल हो गए होंगे करीबन? करीब हमें हो गई है 3-4 साल हो गई। 4 साल हो गए। 4 साल से यहाँ करीबन 400 से ऊपर मकान बने हैं। हाँ। कितने मकानों में राइस होगी यहाँ? रात वही खूब 50-60 घर में और सब खाली रहे। 50-60 मकान, बाकी के सब खाली हैं? सब खाली रहे। मतलब ये ऐसे ही है 4 सालों से खाली? ऐसे ही रहे, खाली आते हैं और चले जाते। अच्छा, ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं? खाना पूर्ति हो रही है बस। अच्छा, मतलब ये लोग जो मकान मिले हैं ये गरीब ही हैं कि कहीं ना कहीं पैसे वाले भी लगते हैं आपको? कछु पैसे वाले हैं, ऐसे नहीं है कि गरीब ही हैं, कछु पैसा वाले। अच्छा, यहाँ सब पैसे वाले ही हैं कुल मिला के, तभी मकान में नहीं आ रहा? कछु नहीं, 2-2 मंजिल मकान बने बाजार में। अच्छा, नगर पालिका के द्वारा आए दिन बरसों से अधूरी पड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी को आखिर कब पूरा किया जाएगा? इसके लिए शहर के वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ जनता प्रतिनिधि, अधिकारी ध्यान आकर्षित अवश्य करें, जिससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जो पूरा हो सके। विकसित भारत, समृद्ध भारत, आखिर कौन करेगा इनकी मॉनिटरिंग? क्या गरीब जनता के साथ न्याय नहीं होगा या फिर ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाएगा जो गरीबी का चोला ओढ़कर गरीबों के हक पर डांका डाल रहे हैं? प्रत्येक वार्डों से हुए थे नाम सम्मिलित। वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 39, वार्ड 39 से लेकर कई लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में गरीबों के नाम की सूची में बनाए गए थे, जिसमें करीब 600 आवेदन नगर पालिका के द्वारा लॉटरी सिस्टम से निकाली गई थी, जिसमें 2015 के बाद आज तक कोई भी फार्म के नाम सम्मिलित नहीं किए गए हैं और ना ही कहीं स्थान चिन्हित कर गरीब आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिल पाए हैं। पैसा खाते में गरीबों के भेजकर योजना का हुआ बंटाधार। आखिर कब होगी इस योजना की कार्रवाई, जिस विषय पर निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना होगा। यहाँ बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों के कई बार फार्म भी भरा चुके हैं, लेकिन उस फार्म का नतीजा अभी तक उन लोगों के गरीब परिवारों तक नहीं पहुँच पाया है। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, भारत सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से गरीब और बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ये बनाई गई थी,
जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है उन लोगों को सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र के लोग ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से पक्का घर बनाने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की धनराशि आसानी से नगरपालिका या फिर जनपद पंचायत, जिला पंचायत से मिल जाती है। प्रधानमंत्री की नई कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी घोषणा भी की गई है। आप इस योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अभी इस योजना के माध्यम से 421 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। अगर आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो आप पीएम आवास योजना का लाभ भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको निकटतम अपने पहुंचने नगरपालिका या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन स्थानों पर जाना पड़ेगा जहां आपके अधिकारी के कार्यालय बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम सम्मिलित करने के लिए ये दस्तावेज होना प्रत्येक नागरिकों के पास भी जरूरी है, जो कि सबसे पहला दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति दस्तावेज, मोबाइल नंबर, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड व आयु प्रमाण पत्र। निश्चित तौर पर तब आप कहीं जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित होंगे। बात करें भिंड रतनपुरा पर बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान, तो उन मकानों में आज भी करीबन इतने मकान देखे जाते हैं, वो कई मकान खाली पड़े हुए हैं जिनमें रहने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार ही नहीं है। कारण क्या है कि जब तक भिंड शहर के अंदर उन मकानों को चिन्हित नहीं किया जाएगा जो मकान में रहने वाले आवास योजना के तहत लाभ लेने वाले लोग हैं, आखिर उनके मकान नगर पालिका के अधीन आते हैं और फिर भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए। साथ ही ऐसे मकान, जिन मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में बना तो दिया गया है लेकिन उनमें रहने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं, शायद ही वो लोग अधिक मात्रा में पैसा रखते हैं और अधिक मात्रा में ही शहर अंचल के अंदर उनके मकान बने हुए हैं। ऐसे लोगों के मकान निश्चित तौर पर चिन्हित किए जाएं और उन गरीब परिवारों को मकान दिए जाएं जो गरीब परिवार वास्तविकता में मकान के लिए भटक रहे हैं। तो निश्चित है कि डीवीसी के माध्यम से जो खबर प्रकाशित की गई है, इस खबर पर ध्यान आकर्षित वरिष्ठ अधिकारियों का होगा, साथ ही राजनेताओं का भी होगा। निश्चित तौर पर उन गरीबों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ भी मिलना सुनिश्चित होगा। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। हमें आपका शिवा, यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल से। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है? हाँ। है ना, इसी में तो रह रही हो? हाँ। अच्छा, ये पहले किस मोहल्ले में रहती थी आप? पहले हम चतुर्वेदी नगर में रहते थे। चतुर्वेदी नगर, उसके बाद यहाँ मिला, तब से यहीं रह रही हो। आपकी गली में करीबन 20 मकान होंगे, कितने मकानों में लोगों का निवास है यहाँ? 4 लोग रह रहे हैं हमारे गली में, तो बस मात्र 4 लोग। एक हम है, एक ये अभी चले गए, वो रहते नहीं है मैं, और एक जी है और एक वो है, जो 4 लोग हैं इधर। मात्र 4 लोग रह रहे हैं। एक इधर मुड़ के बाजी हैं जी हमारी बहन। अच्छा, हाँ, मात्र 4 लोग हैं। 5 लोगों के यहाँ आवास हैं। हाँ, खुद के ही आवास होंगे। तो आप लोग वही पुरानी बस्ती में, आप राशन कार्ड भी वहीं का होगा? नहीं, राशन कार्ड हमारा नहीं है भैया। है नहीं, बना नहीं, राशन नहीं बना, राशन नहीं मिलता। तो आवास योजना में नाम सम्मिलित कैसे हो गया? वो तो डल लेके फार्म डाल दिया तो वो आ गया बस। अच्छा, हाँ, सफेद वाला है राशन कार्ड। सफेद पे आपने मजदूरी की पर्ची नहीं लगवाई? खूब फिरते 5-5 हजार 10-10 हजार कौन दे जो पर्ची लगवा जी, बता भैया तुम। अच्छा, हाँ। तो अभी तक मतलब आपका नाम सम्मिलित नहीं हुआ गरीबी रेखा में? नहीं, पर्ची लगाते पैसे मांगते लोग बाग। नाम है आपका? नसरीन। आपका राशन कार्ड होगा गरीबी रेखा का? है, राशन कार्ड है, बीपीएल राशन मिलता है। किस वार्ड में जाती हूँ लेने? हम 5 वार्ड पे जाते हैं, मंडी को, भीमनगर में जाती हूँ। हाँ। तो यहाँ कितने सालों से रह रही हो? यहाँ हम जब से रह रहे 5-6 सालों से, जब से बनाया जब से ही रह रहे हैं। तब से यहीं रह रही हो। तो यहाँ आप लोगों को करीबन 20-25 लोग मकान बने हैं, इतने लोगों में मात्र 4-5 लोग रह रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब जो है मजबूरी है तो रह रहे हैं। कोई आ ही नहीं रहा। परेशानी है, पानी की, लाइट की, हर चीज की परेशानी है। बच्चों से भी, बच्चे भी नहीं पढ़ लिख रहे, बच्चों से भी परेशान है। अच्छा, यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है आसपास, है ना? स्कूल भी नहीं है, और फिर इतनी आमदनी भी नहीं है कि जो कि मतलब उधर पहुँचा। प्राइवेट पहुँचा सके। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है।
बताएं, आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने सालों से रह रही हैं? पहले लॉकडाउन से आए हैं। पहले लॉकडाउन से। अच्छा, यहाँ कितने मकान होंगे जो कि खाली पड़े हैं? क्या होंगे हमारी गली में 20 तो होंगे। 20 मकान खाली हैं। और वैसे पूरे यहाँ करीबन 443 मकान बने हैं। 443 में आवास कितने होंगे यहाँ? कितने लोग रह रहे होंगे यहाँ? कितने लोग होंगे यहाँ? 100 आदमी तो होंगे। मात्र 100 आदमी रहते हैं, बाकी के सारे आवास खाली रहते हैं। अजी, यहाँ लोग वो आते हैं कभी कभी? जैसे तो पता चल जाता कि चेक इन आ रही तो आएंगे, झाड़ू फाड़ू लगाए थे और चले गए। उसके बाद चले जाए। उसके अभी बाद हाँ, एक ये वाले मकान का उद्घाटन भी हुआ। हाँ पता नहीं कौन से मिलके, और हम लोगों से कुछ नहीं पूछे। हाँ उधर मतलब फूल फूकना जाने कौन आया, मिलके हाँ चले गए। उसके बाद कोई वो यहाँ आप लोगों को लाइट पानी के लिए क्या परेशानी रहती है? लाइट नल का 8 दिन में एक बार आम है, और हेडपम्प से मतलब भर ले, उसमें सरकारी जो मोटर डाल दी जो विलेज हमसे देते नहीं है। लाइट की भी परेशानी है। लाइट की परेशानी रहती है। कितने दिनों में लाइट मिलती है आप लोग को? लाइट आ जाते हैं, जैसे कहो हवा चल जाए या पानी चल जाए तो कहो पूरे दिन पूरी रात ना आए। अच्छा, अभी तो कहो पूरे दिन से ही नहीं आ रही। तो ये पूरी ग्रामीण एरिया की बंद रहती है कि सिर्फ यही कॉलोनी की बंद रहती है? अब इतना तो हमें तो यही कॉलोनी की दिखती है। कॉलोनी की रखते हैं बंद, बाकी की सब गांव की भी आती रहती है। गांव की तो आते होंगे, दादा की बहुत है। क्या जैसे किसी से भी कुछ हो जाए तो हाल गुंडागिर्दी दिखा लगा, विवाद की स्थिति रहती है? हाँ तो पुलिस आती है यहाँ? आती है। हम तो 11 दिन के मैं तो घर पे वो रहते नहीं है, और कोई लफड़ा भेज जाए तो कहा हाल पुलिस की कार्रवाई चलने लगती। मतलब हाल पुलिस आते जाती है पुलिस? मतलब पुलिस की व्यवस्थाएं सुनिश्चित है, लेकिन यहाँ लाइट पानी की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। मतलब हाँ, समझौता तो कराना चाहिए किसी को, कि जैसे आप आए तो कोई शिकायत है तो थोड़ा इनको भी समझा, हमें भी समझा। मतलब इतनी नई नई सी बातों पे लड़ाई भी बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अब उनको यहीं पे रहना है तो ना जी को दी गया रहे ना हमको दी गया। दो बातें कह लें तो हम ही सहन करें, हम किसी भी सहन करें। तो यहाँ विवाद की स्थिति बनती रहती है क्या? तो यह है ग्राम रतनूपुरा के आवास की कहानी, जो कि अधूरी कहानी 2015 से अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। निश्चित है कि जिस प्रकार से आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, तो आखिर उन गरीबों को ये आवंटन क्यों नहीं किए गए, जो गरीब वास्तविकता में आज भी दर दर भटक रहे हैं। इसके विषय पर ध्यान आकर्षित वरिष्ठ अधिकारियों को करना सुनिश्चित होगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।